हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि 9th और 11th और 12th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है हमारा, यानी कि किसी भी परमाणु का यानी किसी भी तत्व का चार्ज किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कि आवेश किस प्रकार से निकालते हैं। यानी कि आपने सुना होगा कि सोडियम का प्लस चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, ठीक है नहीं। जैसे आपका ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है। तो ये चार्ज किस प्रकार से निकाला जाता है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर आपको चार्ज नहीं पता होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते, यानी ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल सकते। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं, यानी आवेश यानी कि चार्ज किस प्रकार से निकाला जाता है। चार्ज अगर आपको निकालना आ गया तो आप ऑक्सीडेशन नंबर तो ऐसे ही निकाल लोगे, ठीक है। बहुत सिंपल होता है। ऑक्सीडेशन नंबर का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है नहीं। बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से निकाला जाता है। पहले आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, यानी कि थोड़ी देर के लिए भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको क्या होगा, अगला वाला टॉपिक जो है क्लियर तरीका समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चार्ज किस प्रकार से निकालते हैं किसी भी परमाणु का या किसी भी तत्व या परमाणु, बात एक ही है, ठीक है नहीं। तो किस प्रकार से निकालते हैं वो आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं किसी भी तत्व का आवेश यानी चार्ज निकालना किस प्रकार से निकालते हैं। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है, बहुत ही आसान, ठीक है नहीं, बहुत ही आसान ट्रिक होती है। जैसा कि मैंने आपको बैलेंसी के बारे में बता दिया है पहले से ही। बैलेंसी किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कि किसी भी परमाणु या किसी भी तत्व के जो अंतिम कक्षा होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वही क्या कहलाता है, बैलेंसी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे भी वही है, जो वैलेंसी होता है वही चार्ज होता है, बट यहाँ पर थोड़ा सिंबल का अंतर है, केवल सिंबल को समझना है और कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका से है। आपको मैंने पहले बताया था कि आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए KLMN के रूप में, ठीक है नहीं। यदि आपको अफवाह के नियम से आता है फिर भी कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो किसी भी परमाणु का तो आप चार्ज भी निकाल सकते हो बहुत आसान तरीका से। मैंने पहले ही बताया था कि मैं आज फिर से 1 से लेकर के 20 तक के परमाणुओं का यानी कि चार्ज निकालूंगा यहाँ पर, ठीक है। और हमने पिछले वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि यानी कि हमने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है KLMN के फॉर्म में भी, ठीक है। बैलेंसी के बारे में हमने पढ़ा था, तो वहां पर हमने एक ट्रिक देखी थी कि हमने देखा था कि 2 8 8 2, इससे हमने पूरा 1 से लेके 20 तक किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर 8 नहीं होता है, यहाँ पर K कक्षा होती है, यहाँ पर L होती है या M होती है, तीसरी कक्षा होती है, और इसमें 18 तत्व होते हैं, यानी 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, परंतु यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हैं। परंतु आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 20 तक तो कंडीशन आपकी यही बनेगी, क्योंकि यहाँ 8 ही रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सब सेल का अंतर होता है और अपवाद का भी थोड़ा सा क्या होता है, अंतर होता है। यानी कि यहाँ 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। 8 है तो 9 भी होगा, 10 भी होगा, 11 भी होगा, 12 13 हो सकता है। परंतु इस कक्षा में जब तक 3 नहीं होंगे, जब तक यहाँ 18 नहीं हो जाएंगी, जब ये फुल हो जाएगा, ठीक है नहीं, उसके बाद इसमें संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें कितना होता है, 32 होता है। परंतु यहाँ 2 तब तक रहेगा, 1 2 भर सकते हैं, परंतु जब तक यहाँ पर 8 कितना है, 18 ना हो जाए। तो इसका प्रयोग करके पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उसके बाद हम चार्ज को यहाँ पर देखेंगे, क्लियर स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक तरफ मैंने परमाणु क्रमांक लिखा है, ये परमाणु क्रमांक है इनके, ये हाइड्रोजन का है, ये वाला हाइड्रोजन का है, ये वाला हीलियम का है, और ये वाला लिथियम का है, और ये वाला बेरिलियम का है, और ये आपका बोरॉन का है, और ये वाला कार्बन का है। ऐसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये वाला नाइट्रोजन का है, और ये वाला ऑक्सीजन का है, और ये वाला फ्लोरीन का है, और ये वाला आपका जो है N यानी कि नियॉन का है।
और यहाँ पर Na सोडियम का है और यहाँ पर मैग्नीशियम का है ये, और ये हमारा एल्यूमिनियम का है। ये इसके परमाणु क्रमांक हैं। परमाणु क्रमांक कहें तो जैसे आपके स्कूल में जो होते हैं बच्चे का रोल नंबर बोला जाता है 1 2 3 करके या 1 2 3 करके बोला जाता है, वही स्थान जो होता है वही क्या होता है परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया जाता है, एटॉमिक नंबर जो होता है 1 2 3, तो ये पहले स्थान पर आता है हाइड्रोजन, इसलिए इसका पहला है। चलिए अब हम इसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसके आधार पर। तो आपको पता है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, परंतु यहाँ पर देखिए जो परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है उस परमाणु का। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन भी परमाणु तत्व है, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो एक इलेक्ट्रॉन, परंतु यहाँ पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो यहाँ पर एक दिया है तो एक ही आप रहने दीजिए, इस प्रकार से। क्लियर। आगे आप देखिए यहाँ पर 2 दिया है तो हीलियम का 2, तो यहाँ पर 2 भरे ही जाते हैं, आपको पता है पहली कक्षा में 2 भरे जाते हैं तो 2 ही रहने दीजिए। तीसरे में देखिए लिथियम दिया है, यहाँ पर आप पहले में 2 भर सकते हैं, 3 नहीं भर सकते। अब जो एक बचा है आप एक और भर दीजिए इसमें, एक, इस प्रकार से, क्योंकि एक किसमें भरा जाएगा, दूसरी वाली कक्षा में, यानी कि एल वाली कक्षा में भरा जाएगा। और चौथा आप ये आपको दिखाया जाएगा बेरिलियम का, इसका करेंगे इलेक्ट्रॉन 2,2 हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 2,3 हो जाएगा, 3 2 5, यहाँ हो जाएगा 2,4 हो जाएगा। क्लियर। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके हो गए। इसका कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2,5 हो जाएगा, इसका करेंगे 2,6 हो जाएगा, और 2,7 हो जाएगा, इसका 2,8 हो जाएगा। ये स्टेबल हो गया। अब 2,8 और यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, नहीं, तीसरे में पहुंच जाएंगे अब हम, यहाँ हो जाएगा 2,8 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। आगे जाएंगे तो 2,8 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। क्लियर। क्योंकि इसमें 8 हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर 3 हमने लिया है, कोई बात नहीं है। ठीक है, नहीं। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर हमें निकालना है चार्ज। तो सिंपली अगर आपको चार्ज निकालना है तो आपको करना क्या होगा, देखिए मैं पहले से आपको बता दूं, अगर हमें किसी भी परमाणु का सही अगर चार्ज निकालना हो, क्या निकालना होगा, चार्ज। अगर आप चार्ज निकालोगे तो चार्ज निकालने के लिए 2 कंडीशन होती हैं। वो 2 कंडीशन कौन कौन सी समझ लीजिए। पहली कंडीशन तो ये है कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन कोष में जो होते हैं वो 1 2 3, 4 हैं, तो वही क्या होगा उसका, यानी कि चार्ज कहलाएगा, यही चार्ज होगा। परंतु ध्यान रखना ये पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर इससे ज्यादा होता है, जैसे आप समझ लीजिए कि आपका 5 होगा, 6 हो, 7 हो, 8 हो, ऐसे दिया गया हो, तो अगर ये कंडीशन मिलती है तो आपको क्या करना है कि 8 माइनस के n करना है। और जब ये चार्ज जो निकल के आएगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि उसे हम 8 में से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, इसलिए यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है, सिंपली। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। केवल आपको यहाँ साइन का देखना है कि 1 से लेकर 4 तक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर 5 से लेकर 8 तक जाओगे और भी जाओगे तो कितना हो जाएगा, देखिए वैसे इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं, तो कितना हो जाएगा, अब वो नेगेटिव में आएगा। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 8 माइनस के n करना है। क्लियर स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसकी चार्ज निकालते हैं। तो चलिए यहां पर आप देखेंगे तो इसका वाह्यतम कोष भी एक ही है। तो अगर हम यहां पर मैं लिख देता हूं चार्ज, तो इसका चार्ज होगा भैया 1, इसका चार्ज हो जाएगा 2। परंतु ध्यान रखना प्लस लगाते चलना, प्लस नहीं लगाओगे तो चार्ज नहीं कहलाएगा। इसको देखिए ये +1 हो जाएगा, वाह्यतम कोष में दिया है। इसमें देखिए +2 हो जाएगा, इसको देखिए +3 हो जाएगा, इसको देखिए आपका कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अच्छा, लिखते कैसे हैं इनको, तो देखिए लिखा ऐसे जाता है अलग, देखिए लिखा ऐसे जाता है कि यहाँ पर दिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पर प्लस लगा होगा, ऐसे ऐसे इसका देखोगे तो इसका कैसे होगा, हीलियम दिया है तो हीलियम पर +2 लगा होगा, ऐसे ऐसे आप इसका देखोगे, यानी लिथियम का, तो लिथियम पर प्लस लगा होगा केवल। ऐसे ही आप यहाँ पर देखोगे बेरिलियम का, तो बेरिलियम पर आपका 2 लगा होगा प्लस का, इस प्रकार से। अगर आप देखोगे बोरॉन का, तो बोरॉन पर भी आपका प्लस का 3 लगा होगा, इस प्रकार से। कार्बन पर देखोगे तो कार्बन पर +4 लगा होगा, इस प्रकार से। ठीक है नहीं, तो यानी कि इसको इस प्रकार से लिखा जाता है कि चार्ज को परमाणु में अगर देखेंगे तो इसका चार्ज आप दे सकते हैं किस प्रकार से है,
ऐसे अगर आप यहां देखोगे तो यहां तो 5 है, क्या करना होगा 8 माइनस के 5 करना होगा, कितना आएगा 3 आएगा, और ये आएगा नेगेटिव। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखा जाएगा नाइट्रोजन पर माइनस का 3 लगाया जाएगा इस प्रकार से। क्लियर। ऐसे आप इसको देखिए 6 दिया है तो 8 माइनस के 6 करना पड़ेगा, कितना आएगा 2 आएगा, किसका आएगा नेगेटिव का आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव का 2 आएगा। इसको लिखते कहते, चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूं, तो इसको लिखा जाता है ऑक्सीजन पर -2, ऐसे लगा होगा, आपने देखा भी होगा। क्लियर। आगे देखिए 8 माइनस के 7 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1, तो माइनस का 1 होगा, और इसको कैसे लिखा जाएगा, इस पर F-1 लगा होगा, इस प्रकार से चार्ज को लिखा जाएगा। क्लियर। आगे देखिए इसको, इस पर देखेंगे तो 8 माइनस के 8 दिया तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ तो चार्ज 0 होगा। जितनी भी उत्कृष्ट मतलब तत्व होते हैं उन सभी की जो बैलेंस क्या कहते हैं चार्ज जो होता है वो 0 होता है। क्लियर। यहाँ देखिए इसका चार्ज कितना है 1, तो इसका 1 होगा प्लस का होगा, परंतु इसका कितना है 2, तो ये भी होगा प्लस का होगा, ये 3 तो प्लस का होगा। अब इनको लिखा कैसे जाएगा, सोडियम दिया तो आपने देखा हो सोडियम पर +1 लगा होता है, ऐसे मैग्नीशियम देखा हो तो मैग्नीशियम पर +2 लगा होता है, ऐसे आपने देखा हो एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम पर आपका +3 लगा होता है, इस प्रकार से आपने देखा होगा। स्टूडेंट, तो ये होता है आपका चार्ज, इस प्रकार से निकाला जाता है। समझ में आ रहा है, चार्ज ये होता है, केवल साइन का ध्यान रखना है आपको। इतना क्लियर हुआ है तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीका से बताया है। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं इन तत्वों की और बात कर लेते हैं। मैंने बताया था कि पहले आपको क्या करना है, पहले आपको उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, उसके बाद इसको करेंगे। तो सिलिकॉन 14 होता है इसका परमाणु क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2, पहले 2 भरे जाएंगे, फिर 8 भरे जाएंगे, 10 हो गया, फिर कितना भरा जाएगा 4 भरा जाएगा, तो 4 भर सकते हैं इसमें। ऐसे ही आप देखिए फास्फोरस दिया है, इसमें कितना भरा जाएगा, फास्फोरस में आप कितना भर सकते हैं, तो फास्फोरस भरिए पहले 2, फिर 8 भरा जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 5 भरा जाएगा। ऐसा कीजिए 2 भरा जाएगा, फिर 8 भरा जाएगा, फिर 6 भरा जाएगा, फिर 2 भरा जाएगा, फिर 8 भरा जाएगा, फिर 7 भरा जाएगा, फिर 2 भरा जाएगा, फिर 8 भरा जाएगा, फिर यहाँ पर 8 भरा जाएगा। क्लियर। और फिर यहाँ पर 2 भरा जाएगा, फिर 8 भरा जाएगा, फिर 8 भरा जाएगा, फिर यहाँ पर 1 भरा जाएगा, फिर यहाँ पर 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2। क्लियर। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास पहले आपने कर लिया था, ठीक है नहीं। यहाँ तो मैं केवल इसको ले रहा हूं, नहीं मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता था, ठीक है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका कितना हो गया। अब आप देखिए इसका चार्ज वगैरह निकालोगे, तो चार्ज निकालिए, जो बाहर दिया है वही चार्ज होगा, तो प्लस का 4 होगा। लिखा कैसे जाएगा, सिलिकॉन पर आप +4 लगा दीजिए, इस प्रकार से ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे आप देखिए फास्फोरस दिया है, तो इसका कितना है प्लस का 5 है, तो यहाँ प्लस का 5 तो नहीं होगा, यहाँ 8 माइनस के 5 करना पड़ेगा, कितना आएगा -3। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका यहाँ पर फास्फोरस पर -3 लगेगा ऐसे। क्लियर। ऐसे इसको देखिए 8 माइनस के 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, इसको लिखा जाएगा आप यहाँ पर सल्फर पर -2 लगाया जाएगा ऐसे नेगेटिव पर, ठीक है नहीं। इस पर देखिए 8 माइनस के 7 माइनस किया जाएगा, तो यहाँ -1 आएगा, तो इसे लिखा जाएगा आपका क्लोरीन पर -1। तो आपने देखा होगा या 1 लगाओ या मत लगाओ या माइनस लगा दो, ठीक है, इस प्रकार से देखा होगा आपने लिखा होगा। आर्गन का देखेंगे तो आर्गन में कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें 8 दिया है और 8 आपका है, तो 8 में से 8 करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा 0। ये वही तत्व है जो उत्कृष्ट तत्व कहलाता है, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर इसे अक्रिय तत्व कहते हैं। 19 में का देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा पोटेशियम पर +1 होगा। ऐसे आप यहाँ पर देखो कैल्शियम पर तो 2 होगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा कैल्शियम पर +2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से चार्जों को लिखा जाता है, और यही होते हैं, ऐसे हम निकालते हैं चार्ज। आप किसी का भी निकाल सकते हो, केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए निकालना। इससे ऊपर अगर जाओगे ना
इससे ऊपर, तो आपको वो नियम फॉलो करना पड़ेगा 2,8,18 18,32 और भी आगे हम जा सकते हैं, तो इसको फॉलो कर लीजिए और इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लीजिए। ठीक है, इसको फॉलो करके हम इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, तो इस प्रकार से होता है। नहीं तो आप अफबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए, जो उसके अंतिम जो कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा अंतिम कोष में, सब सेल में, वही क्या होगा, चार्ज कहलाएगा। और ध्यान रखना है, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 से बड़ा है तो 8 में से माइनस कर दीजिए, तो नेगेटिव में आएगा वो। ठीक है, तो इस प्रकार से चार्ज को निकाला जाता है। तो इस पर उम्मीद करते हैं आपको चार्ज निकालना तो आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीका समझाया है, आप देख सकते हैं इसको एक बार। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे की तरफ देखते थोड़ा सा, चलिए स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा रोशनी आती है इसलिए वहां पर दिखाई नहीं देता है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से किसी भी तत्व का चार्ज निकाला जाता है। प्लीज स्टूडेंट, चलिए चलते हैं अब। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। केवल इस वीडियो में हमने देखा कि चार्ज किस प्रकार से निकालते किसी भी तत्व का। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।